नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 9 अगस्त को मध्य प्रदेश में बीएसपी का पैदल मार्च, राजधानी भोपाल में बीएसपी का ये विशाल पैदल मार्च रहने वाला है। पार्टी कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पैदल मार्च का करेंगे नेतृत्व। राज्यसभा सांसद रामजी गौतम भी पैदल मार्च का करेंगे नेतृत्व। तो दलित अत्याचार समेत कई मामलों को लेकर पैदल मार्च के बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। तो 2024 की तैयारी है और लगातार अलग अलग प्रदेशों में चुनाव भी होने हैं और उससे पहले तमाम पार्टियां अलग अलग तरीके से सरकार को घेरने में लगी हुई है। और इस बीच बसपा का ये पैदल मार्च देखने को मिलेगा। पार्टी कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पैदल मार्च का नेतृत्व करेंगे। दलित अत्याचार समेत कई मामलों को लेकर पैदल मार्च के बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 9 अगस्त को मध्य प्रदेश में बीएसपी का ये पैदल मार्च रहेगा। राजधानी भोपाल में बीएसपी का ये विशाल पैदल मार्च देखने को मिलेगा। पार्टी कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पैदल मार्च का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद रामजी गौतम भी पैदल मार्च का नेतृत्व करेंगे। तो इससे पहले भी बैन जी के द्वारा लगातार तमाम प्रदेशों में किस तरह से पार्टी को मजबूत करना है, इस पर बैठक भी दिल्ली में हुई थी और उसके बाद तमाम वो रणनीतियां भी तय की गई थी। चुनाव में किस तरह से बीएसपी उतरेगी और उससे पहले सरकार को घेरती हुई बीएसपी नजर आने वाली है। और अधिक जानकारी के साथ संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, बीएसपी के द्वारा मध्य प्रदेश में ये पैदल मार्च निकालने की तैयारी है और लगातार देखा भी गया है कि बीएसपी सुप्रीमो दलित अत्याचारों को लेकर आवाज भी उठाती रही है और वही तस्वीर अब सड़कों पर भी देखने को मिलेगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर दलित अत्याचारों की अगर बात करते हैं, जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहले भी कई बार ट्वीट किया है। और इसके बाद अब बसपा का जो एक पैदल मार्च होगा वो जो है 9 अगस्त को होगा। यानी कि जिस तरीके से राजधानी भोपाल है वहां से पैदल मार्च किया जाएगा। इसके नेतृत्व में अगर बात करें तो जो कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ये मौजूद रहेगी। इनकी मौजूदगी में इस बार पैदल मार्च निकाला जाएगा। उसके साथ इसका होगा जो ज्ञापक जो होगा वो राज्यपाल को दिया जाएगा। यानी साफ है कि जिस तरीके से दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं उनको लेकर के लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती पहले भी आवाज उठा चुकी हैं और उसी कड़ी को लेकर के फिर से आवाज उठाने जा रही है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव, जहां पर अपना डंका बजवाना चाहती है। निश्चित तौर पर ऐसी जगहों पर दलितों के मुद्दों को लेकर के लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रही है और उसी कड़ी को लेकर के पैदल मार्च भी निकाला जाएगा। ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। अब खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। न्यूज क्लिक पोर्टल पर लगाए गंभीर आरोप। न्यूज क्लिक भारत विरोधी है, ये अनुराग ठाकुर ने कहा। न्यूज क्लिक को चीन से फंडिंग हुई। राहुल गांधी की दुकान में चीन का सामान है। राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान। गठबंधन देश का भला नहीं चाहता। कांग्रेस पार्टी देश विरोधियों के साथ है, तो घमंडिया गठबंधन देश विरोधी है। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ कांग्रेस है। ये तमाम बातें अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। और ये फॉरेन प्रेस के प्रोपेगेंडा और एजेंडा पर हम भारत को टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे। चाहे कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर खड़ी हो जाए। राहुल गांधी जी बीच रात को जाकर उनके साथ खड़े हो गए, बाद में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को अपने आप में शामिल भी करा लिया। और इनके समय तो सीबीआई और ईडी पिंजरे में बंद तोता होती थी, लेकिन आज अगर वो ईडी कार्रवाई न्यूज क्लिक जैसी फर्जी संस्थाओं के खिलाफ करती है तो उसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये गलत सूचना के खिलाफ, मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ युद्ध है और ये युद्ध जारी रहना चाहिए। भारत सरकार की एजेंसियों ने अगर कदम उठाए हैं तो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले जो चाइना का एजेंडा लेकर दुनिया भर में नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो ये अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने भी बात कही है। मैं न्यूज क्लिक की बात करता हूं तो चीन के द्वारा संपोषित ग्लोबल मीडिया संस्थान जिसके द्वारा ये फंडिंग हुई है। न्यूज क्लिक की अगर मैं बात करूं इसकी फंडिंग की भी, तो जब भारत में इसके खिलाफ जो इसके रेड हुई और वो रेड 5 दिन तक चली, उसमें कहां कहां से पैसा लिया गया, कितने पैसे आए, वो सब जानकारियां भी मैं आपको देने वाला हूं।
कि क्या क्या उस समय हुआ। उस समय भी प्रश्न उठे थे कि आखिरकार ये फंडिंग एकदम से कैसे और कहां से आई। अगर आप इनकी फंडिंग का जाल देखेंगे तो विदेशी नेविल रॉय सिंघम, ये सिंघम कोई सिंघम फिल्म की बात नहीं कर रहा मैं, ये नेविल रॉय सिंघम ने इसकी फंडिंग की। और फंडिंग उसको कहां से आई? नेविल रॉय सिंघम को चाइना पीछे से करता है। और इसमें नेविल रॉय का जो सीधा संपर्क है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक प्रोपेगेंडा आर्म। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष ने मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार को घेरना चाहा, लेकिन विधानसभा स्पीकर ने साफ मना कर दिया कि यूपी में यूपी की चर्चा हो। वहीं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन संपन्न हो चुका है। हालांकि इस दौरान विधानसभा के चलते इसको 3 बार स्थगित करना पड़ा, जिसके बाद अब कल सुबह 11 बजे तक के लिए दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। मंत्री जी, जिस तरीके से सदन में लगातार हंगामा हो रहा है, सत्ता पक्ष की बात सुने बिना ही विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि मणिपुर पर चर्चा कराई है। देखिए, उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्या है, आप बेरोजगारों के सवाल हैं, सूखा का सवाल है, इस पर वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं। वो जो है मणिपुरी पर, बंगाल पे और केरला पर चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि वो यहाँ के प्रदेश की जनता की समस्याओं से उनको कोई लेना देना नहीं है। वो इसके लिए गंभीर नहीं है। सरकार तैयार है कि आप हर सवाल के जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्रीगण सदन में बैठे हुए उनके जवाब देने के लिए, लेकिन उनको उत्तर प्रदेश की चिंता नहीं है और एक नई परंपरा वो डालना चाहते हैं कि दूसरे स्टेट की समस्याओं पर उत्तर प्रदेश में चर्चा हो, जबकि पहले उत्तर प्रदेश की जो समस्याएं हैं पहले उस पर चर्चा करें, उस पर सुझाव दें, क्या बेहतर हो सकता है। जो उन्होंने सवाल लगाया है उस सवाल का जवाब सुने, लेकिन वो सवाल का जवाब नहीं सुनना चाहते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बेहतर प्रशासन चल रहा है, एक कानून का राज स्थापित हुआ है। इनके समय में अराजकता थी, कोई विकास नहीं था, तो ये चर्चा नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि अच्छी चीज़ें जनता के बीच में जाए, इसलिए जानबूझ करके सरकार के समय को बर्बाद कर रहे हैं, पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। ये समस्याओं के निराकरण के लिए ये चर्चा नहीं करना चाहते। आज सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई, चूंकि आज का दिन भी चला गया और इस पर एक बड़ा खर्च भी होता है। बहुत सारे विधेयक और संशोधन अध्यादेश भी थे जो आज सदन के पटल पर रखे जाने थे, लेकिन इस स्थगन से कहीं न कहीं एक बड़ा नुकसान हुआ है। निश्चित तौर पर ये सभी विधायक और पूरा सरकारी मशीनरियाँ इसके लिए लगती है कि प्रदेश की समस्याएं हैं उसके जनता जाने और उस पर जो है सरकार त्वरित निर्णय ले। और सरकार तो बैठी हुई है हर चर्चा के लिए। ये पहली बार होगा कि जब भी माननीय योगी जी की सरकार में सदन को इतना लंबा चलाया जाता था, रात रात भर सदन चला, कि हर सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिला। वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के बातें करते थे, सरकार उसको समाधान करती थी। लेकिन ये लोग ये नहीं चाहते, प्रदेश के विकास नहीं चाहते, इसलिए ये दूसरे प्रदेश के बारे में सदन के अंदर चर्चा करना चाहते हैं। धन्यवाद। ये है उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, जो बता रहे हैं कि सरकार तैयार है, अगर प्रदेश से जुड़े हुए कोई भी मामले हैं तो उनको सदन में रखा जाना चाहिए, उन पर चर्चा हो, उनके जवाब दिए जाएं, क्योंकि सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश के मामलों पर चर्चा हो। उत्तर प्रदेश से कोई मतलब नहीं विपक्ष का, यही एक वजह है कि वो इस पर चर्चा नहीं चाहते हैं, दूसरे प्रदेशों की बात कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चीज़ें बेहतर ढंग से आगे बढ़ रही हैं। और जहाँ तक भारत माता की जय को लेकर सांसद के विवाद का सवाल है, तो जो भारत में रहते हैं उनको भारत की अखंडता, संप्रभुता का भी ध्यान देना चाहिए और कहीं न कहीं इन चीज़ों को लेकर इस तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। वहीं सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की और कहा कि सदन की जो कार्यवाही होनी थी वह पूरी हो गई है। सपा केवल हल्ला कर रही है, लेकिन कार्यवाही पूरी हो रही है। यूपी से जुड़े मुद्दों पर सपा कुछ भी नहीं बोल रही।
उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। पहला दिन बीत चुका है, लेकिन लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के गतिरोध के चलते सदन की कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी। कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। चूंकि लगातार विपक्ष मांग कर रहा है कि मणिपुर पर चर्चा कराएं, उसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर समाजवादी पार्टी के सदस्य सुबह से ही हंगामा कर रहे थे। हमारे साथ हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है, कहीं न कहीं एक बड़ा नुकसान सदन का भी हो रहा है कि बहुत सारे अध्यादेश थे, संशोधन विधेयक थे जो आज सदन के पटल पर रखे जाने थे, लेकिन स्थगन होने से उन पर भी चर्चा नहीं हो पाई। नहीं, सब काम तो पूरा हो गया। जो आज सदन में कार्रवाई होनी थी वो सब कार्रवाई हो गई। समाजवादी पार्टी के लोगों ने ये कहा कि हम लोग खाली हल्ला करेंगे, चुप मार के बैठे रहेंगे, हमारी फोटो वोटो छपती रहे, आप अपना काम करते रहिए, हम कोई बाधा नहीं करेंगे, खाली चिल्लाएंगे। और वही वो लोग किए। एक काम हम आपको दिखा दें, सारी कार्रवाई पूरी हो गई। जो समय 11 बजे से 12:30 बजे तक प्रश्नकाल का है वो 20 मिनट में पूरा हो गया। कोई बोलने को तैयार नहीं। उसके बाद जब नियम 56, कोई बोलने को तैयार नहीं कि नहीं हम लोग सहमत हैं। मतलब मजे की बात कि विपक्ष कह रहा है कि हम सरकार के कामों से सहमत हैं। हाँ, एक चीज़ वो कह रहे थे विपक्ष के लोग कि मणिपुर, तो विपक्ष के लोगों को ये नहीं पता कि वो मणिपुर की घटना मणिपुर विधानसभा में उठानी चाहिए। अगर वहाँ बात नहीं उठती है तो दिल्ली में उठानी चाहिए। दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर मणिपुर की घटना की कठोर निंदा की, सीबीआई जांच का आदेश दे दिया और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। अब क्या चाहते हैं ये लोग? ये सिर्फ दिखावा है। समाजवादी पार्टी के लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हम विरोध में हैं। प्रदेश के लोग देखेंगे भाई हम चिल्ला रहे हैं, हम वहाँ बैठ के धरना दे रहे हैं, बाढ़ से किसान मर रहा है, उसकी मुझे चिंता नहीं, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। किसान की रोपाई धान की नहीं हो पा रही है, सूखा है, उसकी चिंता मुझे नहीं है, लेकिन मणिपुर की चिंता मुझे जरूर है। मणिपुर की हम भी निंदा करते हैं उस घटना की, लेकिन सदन चलता है तो जनता के मुद्दों को चर्चा करने के लिए सदन चलता है। उनके हित के लिए हम कौन सा कानून पास कर लें, कौन सी योजना हम जनता तक बेहतर बना लें, उसके लिए यहाँ तो मिल करके सब धरना दे रहे हैं ना कहीं बैठ के। आप देखे होंगे चुप मार के खाली धीरे धीरे बोल रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष जी और पूरी सरकार जो है अपना विधेयक पास करती गई, काम खत्म। बिल्कुल, ये है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जो बता रहे हैं कि सत्ता पक्ष अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन विपक्ष के पास मुद्दे नहीं हैं। यही एक वजह है कि वो अपने यहाँ के मुद्दे उठाने के बजाय, जिसमें किसानों का मुद्दा है, सिंचाई का मुद्दा है, सूखे का मुद्दा है, उन मुद्दों के बजाय दूसरे मुद्दों पर बात कर रहा है, जिससे सदन की कार्यवाही भी बाधित हो रही है और कहीं न कहीं विपक्ष मुद्दा विहीन है। यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए मुद्दों को नहीं उठा पा रहे हैं। जहां तक कैबिनेट विस्तार का सवाल है, जल्द ही इन सारी चीजों पर विराम लगेगा और उम्मीद है कि सदन खत्म होते ही इस तरीके की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, केडी सिंह बाबू स्टेडियम में हुई मारपीट, लाइफगार्ड सतीश यादव का किया जानलेवा हमला। खेल विभाग में तैनात चालक महेश और उनके पुत्र ने किया हमला। स्टेडियम के अंदर कर्मचारी मकान में रहते हैं महेश और रवि, तो रवि ने पूर्व कर्मचारी रिजवान की बेटी से की थी छेड़छाड़। तो गाड़ी चोरी के कई मामलों में रवि पर पहले भी हो चुकी है कार्रवाई। तो स्टेडियम के अंदर कर्मचारी मकान में रहते हैं महेश और रवि, तो रवि ने पूर्व कर्मचारी रिजवान की बेटी से भी छेड़छाड़ की और इसके साथ ही साथ गाड़ी चोरी के कई मामलों में रवि पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। तो केडी सिंह बाबू स्टेडियम में ये मारपीट का मामला सामने आया। लाइफगार्ड सतीश यादव पर किया जानलेवा हमला। लखनऊ में तैनात पुलिसकर्मी पर एफआईआर दर्ज है। गैर जनपद में नशेबाजी के दौरान उत्पाद मचाने वाले एफआईआर वायरल वीडियो के आधार पर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज कर कार सवार 2 पुलिसकर्मियों ने मचाया था उत्पाद।
तो पान की दुकान पर सरकारी पिस्टल निकालकर धमकाते दिखे पुलिसकर्मी। खुद को एसओजी प्रभारी बताकर हेड कांस्टेबल के साथ मौजूद कर्मी ने काटा बवाल। तो कन्नौज के तिरवा कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। वीडियो में दिख रहा है कि कर्मी डीसीपी साउथ की क्राइम टीम में है तैनात। तो कन्नौज की तिरवा कोतवाली में 2 अज्ञात समेत कार पर एफआईआर दर्ज। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस बीच। और अधिक जानकारी के साथ नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर मिल रही है? पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ था। वायरल वीडियो का जब संज्ञान लिया गया तो वायरल वीडियो में पता चला कि उसमें जिन लोगों ने पिस्टल निकाली थी वो लखनऊ पुलिस में तैनात है। ऐसे में ये पूरा मुकदमा कन्नौज की तिरवा कोतवाली में दर्ज कराया गया है और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। साथ ही साथ जो कार का नंबर था उस नंबर के आधार पर पुलिस ट्रेस भी कर रही है। इस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था, जिसमें गाड़ी संख्या UP 78 GC 91 से जो कार सवार थे वो पान की दुकान पर गए थे और पान खाने को लेकर बवाल हुआ था, विवाद हुआ था। उसके बाद पिस्टल निकालकर उन लोगों ने ताड़ी थी और खुद को एसओजी प्रभारी बताकर हेड कांस्टेबल के साथ मौजूद पक्ष में जमकर हंगामा काटा था। हंगामे का जो है संज्ञान लिया गया है। डीसीपी साउथ अब की जो क्राइम टीम है उसमें हेड कांस्टेबल सौरभ दीक्षित तैनात है। वो उनसे मेल करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो है लखनऊ पुलिस से बातचीत हुई है और उसके बाद गैर जनपद में जाकर इस तरीके से हरकत करना और पुलिस की छवि को धूमिल करना, एक आम आदमी को धमकाना, उन तमाम धाराओं को लेकर जो है मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। ठीक है नीलेश, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो गैर जनपद में नशेबाजी के दौरान उत्पाद मचाने पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। वायरल वीडियो के आधार पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो दो पुलिसकर्मियों के द्वारा ये उत्पाद मचाया गया। कार सवार 2 पुलिसकर्मियों ने ये उत्पाद मचाया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। पान की दुकान पर सरकारी पिस्टल निकालकर धमकाते दिखे ये पुलिसकर्मी। तो नशे में धुत थे। खुद को एसओजी प्रभारी बताकर हेड कांस्टेबल के साथ मौजूद कर्मी ने बवाल काटा। कन्नौज के तिरवा कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। वीडियो में दिख रहा कि कर्मी डीसीपी साउथ की क्राइम टीम में तैनात है। तो कन्नौज की तिरवा कोतवाली में 2 अज्ञात समेत कार पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।